हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए लगातार हम क्लासेस जो है करवा रहे हैं कोपा ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 2 क्लासेस करवाया था। क्लास 1 में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए थे एमसीक्यू में, और क्लास 2 में हमने कंप्लीट एचटीएमएल का जो चैप्टर है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया था। और इसमें हमने वही क्वेश्चंस पुट अप किए थे जो कि डीआरडीओ एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोग इन क्लास को देख लेंगे, और आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे कि जो कोपा ट्रेड होता है उसमें डॉस जो चैप्टर होता है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर होता है, उसके एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो कि डीआरडीओ के जो टेक्नीशियन ए पोस्ट वाला कोपा ट्रेड वाले हैं, उनके लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो है क्लास है। तो आप लोग इन कमांड को अच्छे से देखेंगे और हमारे साथ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी यहाँ पर जो कमांड्स हैं, हम बहुत ही आसान भाषा में आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और आप लोग जो है इसका अच्छे से जो है क्लास के में फ़ोकस बनाए रखेंगे और ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉस का अगर जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी अगर जो खोज की बात करें, तो यहाँ पर ये टिम पैटरसन के द्वारा ये बनाया गया था 1980 ईस्वी में। बाद में जो है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बेच दिया था। फिर जो है इसका पूरा नाम एमएस डॉस हो गया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है 15 इंटरनल कमांड लिए हुए हैं और 15 जो है यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड लिए हुए हैं। तो बात करें इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड में अंतर क्या होता है, तो जो हमारा इंटरनल कमांड होता है, ये हमारे डॉस सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो एक्सटर्नल कमांड होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना इंटरनल कमांड होता है। इंटरनल कमांड से क्या किया जाता है कि हम जो डॉस में सभी वर्क करते हैं, चाहे वो डायरेक्टरी क्रिएट करना हो, चाहे फ़ोल्डर क्रिएट करना हो, चाहे मतलब कोई भी एडिटिंग करना हो, तो हम इंटरनल कमांड की हेल्प से करते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल कमांड होते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को चेक कर सकते हैं। देन और भी चीज़ें होते हैं जो हम एक्सटर्नल कमांड से कर सकते हैं। बाकी हम बात करें इंटरनल कमांड में, जो पहला कमांड है हमारा, वो है एमडी कमांड। एमडी कमांड से क्या होता है कि हम अपने डॉस में, यहाँ पर मैं आपको डॉस का विंडो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा रहता है, कमांड प्रॉम्प्ट। इसी को जो है अपने विंडोज़ में चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर 11 हो, उसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे, और जैसे ही उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, और इसी को जो है डॉस बोला जाता है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसको बेसिकली बात करें तो ये सीएलआई बेस्ड होता है, यानी कि कैरेक्टर लाइन इंटरफ़ेस जो है बेस पे होता है। यहाँ पर जो भी वर्क्स किए जाते हैं वो कमांड के बेस पे किए जाते हैं। बाकी ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है, ये होता है जीयूआई बेस्ड, यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफ़ेस बेस्ड। यानी कि यहाँ पर जो भी काम किए जाते हैं वो आइकन पे क्लिक करके, उसको ओपन करके, देन जो है हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो एमडी कमांड होता है, वो न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ पर डायरेक्टरी का मतलब होता है फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए। देन जो अगला कमांड है वो है सीडी कमांड। सीडी कमांड का यूज़ हम तब करते हैं, जो हम डायरेक्टरी क्रिएट किए हैं उसको ओपन करने के लिए या फिर उसको लोड करने के लिए हम सीडी कमांड का यूज़ करते हैं। बात करें सीडी की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चेंज डायरेक्टरी, और जो यहाँ पर ये एमडी कमांड है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेड डायरेक्टरी। और जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो हो जाएगा डायर कमांड। डायर कमांड से क्या होता है कि हम अपने डॉस में जो भी डायरेक्टरीज़ क्रिएट करते हैं, उसको लिस्ट के पूरे को ओपन करने के लिए हम डायर कमांड का यूज़ करते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और किस-किस नाम से वो फ़ोल्डर बने हुए हैं, तो उसके लिए हम डायर कमांड का यूज़ करते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी को शो कराने के लिए। देन जो अगला कमांड है वो है हमारा एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड का यूज़ हम तब करते हैं, जैसे ये हमने अपना डॉस वाला विंडो ओपन किया है, यदि इसको क्लोज़ करना है तो हम एग्जिट कमांड जो है यहाँ पर टाइप करके अपने डॉस को जो है हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, ये हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट वाला विंडो है ये क्लोज़ हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है सीएलएस कमांड। इसका यूज़ तब किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आप अपने डॉस में बहुत से कमांड रन कराए हैं और आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए,
तो उसके लिए यहाँ पर हम CLS लगाते हैं, यानी कि क्लियर स्क्रीन। यहाँ पर मैं जैसे ही CLS कमांड लगाता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन यहाँ पर ये जो है ब्लैंक या फिर खाली हो चुका है। देन नेक्स्ट कमांड हम देख लेते हैं, वो है हमारा कॉपी कॉन कमांड। जब भी हम अपने डॉस में किसी न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर फाइल है, फाइल चाहे वो टेक्स्ट जो वाला फाइल हो सकता है, चाहे वो इमेज फाइल हो सकता है, देन किसी भी तरीके का वो फाइल हो सकता है। लेकिन जो डायरेक्टरी होता है वो हमारा बेसिकली फ़ोल्डर होता है। तो हमें यदि न्यू फाइल क्रिएट करना है तो हम कॉपी कॉन का जो है कमांड का यूज़ करेंगे। देन हमारा है अगला कमांड, वो है टाइप कमांड। यदि हमने कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है, तो उस टेक्स्ट फाइल में हमने कौन-सा मैटर लिख रखा है, उसको देखने के लिए हम टाइप कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है, वो है डेट कमांड। यदि हम अपने डॉस में डेट देखना चाहते हैं, तो हम डेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही डेट कमांड लगाता हूँ, आप देखेंगे ध्यान से, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने डेट जो है लिख कर के आ गया है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है टाइम कमांड। इसी तरीके से वहाँ पर हम टाइम कमांड टाइप कर देंगे तो हम टाइम को जो है शो करा सकते हैं अपने डॉस में। और नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो है REN कमांड। REN कमांड का यूज़ तब किया जाता है जैसे आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट किया है, कोई फाइल क्रिएट किया है, यदि आप उसके नाम को रीनेम करना चाहते हैं तो आप जो है रेन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है आरडी कमांड। आरडी कमांड की हम बात करें तो जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट किया है, जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया है अपने एमएस डॉस में, यदि आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप आरडी कमांड का यूज़ करेंगे। आरडी कमांड के अगर जो फुल नेम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है एडिट कमांड। मान लेते हैं आपने अपने डॉस में कोई फ़ाइल क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि उसको जो आपने फ़ाइल क्रिएट की है, मान लेते हैं वो टेक्स्ट फ़ाइल है और टेक्स्ट फ़ाइल में यदि आप जो है कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा है हेलो माय नेम इज़ विनोद और आप चाहते हैं कि उसमें मैं कुछ और ऐड कर दूँ, विलेज वगैरह ऐड कर दूँ, तो आप जो है एडिट कमांड लगा करके आप उसमें जो है विलेज वगैरह ऐड करके फिर से आप एडिट करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एडिट कमांड का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी फाइल के डुप्लीकेट बनाना होता है किसी फाइल का, तो हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मुकेश नाम का हमारे पास ऑलरेडी फाइल है और हम चाहते हैं कि जो मुकेश वाला फाइल जो फ़ोल्डर है जो फाइल है वो कहीं और कॉपी हो जाए, तो हम यहाँ पर जो है कॉपी कमांड लगा करके उस फाइल को किसी दूसरे फ़ोल्डर में हम जो है कॉपी या डुप्लीकेट बना सकते हैं। देन हमारा जो अगला कमांड है वो है सीडी डबल डॉट। सीडी डबल डॉट का यूज़ हम तब करते हैं जैसे मान लेते हैं हम कोई हमारे पास मुकेश नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर भी कोई और फ़ोल्डर है, मान लेते हैं अजय नाम का फ़ोल्डर है। तो हम अजय से मुकेश में एक स्टेप बैक आने के लिए हम जो है सीडी डबल डॉट का यूज़ करेंगे। यानी कि वन स्टेप बैक आने के लिए हम सीडी डबल डॉट का यूज़ करेंगे। ये तो बात हो गई इंटरनल कमांड की। बाकी अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल कमांड कौन-कौन से होते हैं। बाकी दोस्तों इंटरनल कमांड में इतने ही नहीं होते हैं, और भी कमांड्स होते हैं, बट यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट कमांड्स लगे, हमने यहाँ पर आपको वो कवर करा दिया है। देन यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कमांड की। सबसे पहले एक्सटर्नल कमांड है वो है हमारा मूव कमांड। मूव कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी फाइल को किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करना होता है, तो वहाँ पर हम मूव कमांड का यूज़ करते हैं। देन हमारा जो अगला कमांड है वो है रिट्रीव कमांड। यदि आपने कोई डॉस में फ़ाइल क्रिएट किया, तो यदि आप उसे हाइड करना चाहते हैं, तो आप रिट्रीव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देन जो हमारा अगला कमांड है, वो है फॉर्मेट कमांड। यदि आप किसी भी मान लेते हैं आपके सिस्टम में बहुत से डिस्क हैं, यदि आप उस डिस्क को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट कमांड का यूज़ कर देंगे। और आप डिस्क ही नहीं फॉर्मेट कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में यदि मान लेते हैं मेमोरी कार्ड कनेक्ट किए हैं या फिर आप जो है पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट किए हैं, यदि आप उसको भी फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट कमांड का यूज़ करके उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है CHK DSK। इसके अगर जो फुल फॉर्म की हम बात करें तो चेक डिस्क। यदि आपके सिस्टम में बहुत से ड्राइव हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको जो है स्कैन करें, वायरसेस वगैरह स्कैन कर लें और आप जो है वायरसेस को स्कैन करने के लिए आप CHK DSK कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप CHK DSK कमांड लगाएँगे और जिस भी ड्राइव में आप रहेंगे उस ड्राइव को वो जो है स्कैन करने लगेगा, सभी फाइल को कैलकुलेट करने लगेगा, जो वायरसेस होगा उसको वो डिलीट कर देगा ऑटोमैटिकली।
देन जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी कमांड का यूज दोस्तों तब होता था जब फ्लॉपी डिस्क उस टाइम आता था। फ्लॉपी डिस्क जो है उसके डाटा को किसी अनदर फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करने के लिए हम डिस्क कॉपी कमांड का यूज करते थे। बाकी जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है MEM कमांड। आप यदि मेमोरी के स्टेटस को देखना चाहते हैं करंट में कौन सा मेमोरी कनेक्ट है आपके सिस्टम में, तो आप जो है MEM कमांड का यूज करके आप अपने सिस्टम के ड्राइव के स्टेटस को, मेमोरी स्टेटस को बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है BOL कमांड, यानी कि यदि आप ड्राइव के सीरियल नंबर को देखना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम कमांड का यूज लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है वर्जन कमांड। आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है करंट टाइम में, वो आप चेक कर सकते हैं वर्जन कमांड से। इसकी फुल फॉर्म हो जाता है VER का वर्जन। तो आप अपने सिस्टम के वर्जन को चेक करने के लिए वर कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है लेवल कमांड। लेवल कमांड का यूज तब किया जाता है जब आप अपने ड्राइव के सीरियल नंबर को चेक करना चाहते हैं तो आप लेवल कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कमांड और लेवल कमांड दोनों ही समतुल्य है, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है डायरेक्टरी ट्री कमांड। यहाँ पर ट्री कमांड का जो यूज होता है, डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम ट्री कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मान लेते हैं हम कोई फोल्डर क्रिएट किए हैं अजय नाम का, और अजय नाम के फोल्डर के अंतर्गत जो है अमन नाम का फोल्डर है, और अमन नाम के फोल्डर के अंतर्गत जो है कोई टेक्स्ट मैटर है, कोई इमेज है। तो उन सब के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए जो है हम ट्री कमांड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है del ट्री कमांड। यदि आप इन स्ट्रक्चर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप del ट्री कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है एक्स कॉपी कमांड। एक्स कॉपी कमांड का यूज तब किया जाता है जब आप किसी डायरेक्टरी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक्स कॉपी कमांड का यूज करेंगे। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कॉपी कमांड का जो है यूज बताया था, तो यहाँ पर आप कॉपी कमांड से फाइल को कॉपी कर सकते हैं। और देन यहाँ पर जो एक्स कॉपी कमांड है, इससे आप डायरेक्टरी के अंदर मान लेते हैं कोई सब डायरेक्टरी है, तो उसको भी आप जो है बहुत ही आसानी के साथ एक्स कॉपी कमांड के यूज से कॉपी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप जो है इन सभी कमांड को अच्छे से समझ गए होंगे, और ये टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार जो सेप्टेम्बर 10 का होने वाला है कोपा ट्रेड के लिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इसका रिवीजन आप लोग करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर टाइम कम है, इसलिए जो है हम आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं, हमने डॉस ओपन करके रखा था। हमने सोचा था कि आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपके 20 से 25 दिनों में होने वाला है, तो और हमें बहुत से चैप्टर्स भी कवर कराने हैं। इसलिए जो है दोस्तों हम यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और आपको इसी को रिवीज़न करना रहेगा। बाकी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन्स जो है हम कल कवर कर लेंगे डॉस से संबंधित, जो यहाँ पर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बताए हैं। कल हम बहुत से क्वेश्चन्स इससे रिलेटेड कवर करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसे रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक भी कर देंगे, देन इसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।